और इससे पहले कि हम लोग क्लास करें, फिर मैं आपसे करूँगा कुछ वर्ड को आप तो मतलब पावर कंपेशनेट, भावुक, जो भावना से भरा हुआ, जो दूसरे के लिए प्रतिष्ठा इज्जत रखता है, ख्याल रखता है भावनाओं का, उसको क्या कहते हैं, कंपेशनेट। एक्सेप्शनल, अब एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, अपवाद जैसा। तो यूजुअल, स्वाभाविक, फेमिलियर, जाना पहचाना, ऑर्डिनरी, सामान्य, ये तीनों वर्ड एक जैसा हो जा रहा है कि ऑर्डिनरी, सामान्य, फेमिलियर, जाना पहचाना, यूजुअल, सामान्य। तो एक्सेप्शनल का मतलब कि अपवाद जैसा ना, जो रेयर हो वो एक्सेप्शनल होगा, और जो नियमित तौर पे हो तो नहीं वो एक्सेप्शनल। इसका मतलब ये बेटर ऑप्शन क्या, रूटीन होना चाहिए एक्सेप्शनल का, कि जो चीज रूटीन में होता है, मतलब एक नियम के साथ से हो रहा है, वो क्या है, रूटीन है। और एक्सेप्शनल, इस पर कोई नियम कानून नहीं चलता, अपने आप जो ये कानून बन जाता है, वो क्या एक्सेप्शनल है। इंटेलिजेंट, ये वर्ड तुम लोग इसमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते ही आप उड़ा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेजी, आलसी, ऑनेस्ट, ईमानदार, एक्टिव, सक्रिय, इंडस्ट्रियस, मेहनती। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती। सारे सारे आसान वर्ड ही है, इसलिए भाई साहब सीधा राम का नाम लीजिए और क्या कीजिए, लेजी, आलसी। डाइवर्ज, ये वर्ड भी आ चुका है, तो अनाउंस, घोषणा करना, रिवील, खोल देना, डिस्क्लोज, खोल देना, कंसील, छुपा लेना। डाइवर्ज वर्ड पहले भी आ चुका, तो देखते खटक कीजिए इसको, अटैक खटक कीजिए फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर, डाइवर्ज का मतलब होता है बता देना, स्पष्ट करना, जाहिर कर देना, इसलिए इंटरनेट में क्या हो जाएगा, कंसील, छुपा लेना। ये तो देखते ही उड़ा देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड, तो पहले क्या था, कंसील। ओके, नेक्स्ट वर्ड, डिमिनिश। इंक्रीज, बढ़ाना, इंप्रूव, सुधारना, डिक्रीज, घटाना, इंट्रोड्यूस, परिचय करना। तो डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या, कम करना, यही तो है। डिमिनिश का मतलब क्या है, कम करना, घटाना। तो डिक्रीज इसका सिनोनिम से हो गया डी। इंक्रीज, बढ़ाना, तो फिर मीनिंग देखते ही पता चल गया क्या, आसान सा वर्ड, कोई मुश्किल वर्ड नहीं। नेक्स्ट वर्ड ये देखिए, कंप्लाई। कंप्लाई ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कंप्लाई, कंप्लायंस, कभी कभी सुना होगा, लीगल टर्म में यूज करते। चैलेंज, चुनौती देना, कंप्लेन, शिकायत करना, कन्फर्म, एक जैसा होना, कंपीट, प्रतियोगिता करना। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कंप्लाई। तो कंप्लाई का मतलब होता है किसी बात को मान लेना, स्वीकार कर लेना, किसी के हिसाब से चलना, है ना, किसी चीज के हिसाब से चलना, किसी चीज के अकॉर्डिंग चलना, मान लेना, सीधा सा मीनिंग। फिर मान लेना का ऑपोजिट क्या होगा, चुनौती देना, चैलेंज कर लेना, तो क्या हो जाएगा, चैलेंज। सीधा सा है कि भाई मान लेना, आप नहीं मान रहे, चुनौती दे रहे हैं किसी चीज को, चैलेंज करना हो गया, है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड,
ट्रेचरस, ये तो स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेचरस, टैक्टफुल चालाक, वायलेंट उग्र या हिंसक, फेथफुल वफादार, फॉल्स झूठा। ट्रेचरस वर्ड का तो आपने, ट्रेचरी और ट्रेचरस वर्ड आपने काफी सुना होगा, जहां तक मैं समझता हूँ कि आजकल के दिन लोग ट्रेचरस वर्ड ना सुने ऐसा तो बुरे, बहुत वर्ड। ट्रेचरस का मतलब होता है धोखा देने वाला, बेवफाई करते, है ना, आम वर्ड, कॉमन वर्ड। तो इसके हिसाब से अपोजिट में चले तो क्या हो जाएगा? फेथफुल, वफादार, ट्रेचरस हो गया धोखेबाज, फेथफुल हो गया वफादार, है ना। इनक्विजिटिव, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, इमेच्योर, जो अपरिपक्व हो, अनकंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल ना हो, और अनकंसर्न, जो किसी चीज से संबंधित ना हो, रिलेटेड ना हो। तो इनक्विजिटिव का मतलब देखिए, मक्खी भी पढ़ लेता है, वो भी चेंज कर देता है, इधर से उधर टच करता रहता है, इधर से उधर बात बोलते रहता है। तो इनक्विजिटिव, तो इनक्विजिटिव का मतलब होता है जो जिज्ञासा करता रहता है, जो पूछता रहता है, जो उसके दिमाग में सवाल आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, वो क्या है? इनक्विजिटिव। तो इनके हिसाब से हम देखें तो इन एडिक्वेट का कोई से, इमेच्योर का भी कोई मतलब नहीं बन रहा है, और परिपक्व, अनकंसर्न, जिसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं, किसी कोई नहीं। इनक्विजिटिव मतलब जिज्ञासा, जिसको हर बात से जो सवाल पूछता रहता है। अनकंसर्न, कोई लेना देना, कोई कंसर्न नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मतलब, है ना, अनकंसर्न। क्लियर है? चले नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, पॉवर्टी, गरीबी, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करना, सेम्बलेंस, सिमिलरिटी। तो एफ्लुएंस का मतलब हो गया समृद्धि, धन संपदा, एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब क्या? धनी है, धन संपदा उसके पास काफी है, धनी है मतलब धन संपदा, पैसे वैसे काफी, एफ्लुएंट, रिच। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर क्या हो जाएगा एफ्लुएंट, एफ्लुएंस का? धनाढ़ता, संपन्नता। तो एंटोनिम्स क्या होगा? विपदा, गरीबी, पॉवर्टी। आसान सा वर्ड था, मुश्किल नहीं था। सैलिएंट, ये तो जब मैं ग्रामर क्लास करा था तब बहुत लिखा था, सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स। तो सैलिएंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपको देखते ही बता देना चाहिए था। करेक्ट, सही, ये तो नहीं होगा। सेंट्रल, केंद्र बिंदु वाला, वो भी नहीं। कन्वीनियंट, आरामदायक, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट, महत्व, क्योंकि सैलिएंट का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, मैं ढूंढना है। एंटोनिम्स क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट, मतलब महत्वहीन, क्योंकि सैलिएंट का मतलब बता रहा था मैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट यूजेस। इसलिए क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। साइलेंट का अपोजिट क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वर्ड भी आया था, लोग जब एंटोनिम्स कर रहे थे इस सीरीज में, किसी न किसी में डॉर्मेंट आया था। दोबारा फटाफट कीजिए। क्विक, हम्बल, एक्टिव। कुछ हम्बल का मतलब क्या? विनम्र। डॉर्मेंट का मतलब निष्क्रिय, सुप्त, जो सोया हुआ। के हिसाब से हम देखें तो क्या? एक्टिव, क्या हो जाएगा? एक्टिव, जो सक्रिय, जो क्या हो? सक्रिय। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज तो क्या होता है? छुपाना। तो हाइड, डिस्गाइज, प्रिटेंड, बहाना करना। ये तीनों को एक ही समान होगा। छुपाना, किसी का बहाना करना, मतलब सच्चाई के सामने। कैमोफ्लेज, जो सच है, जो सही है, उसको सामने नहीं आने देना। ये क्या है? कैमोफ्लेज। अपोजिट में क्या जाएगा? सामने लिया जाना, कोई बात हो तो सामने ला देना, सच को सामने ला। मतलब क्या? छुपाओ। प्राइमेटिव का मतलब प्राथमिक या बहुत आदिवासी, पुरानी चीज। इंपॉर्टेंट, ताकतवर। एविडेंट, बिल्कुल साफ, स्पष्ट, टैलेंटेड। तो लेटेंट का मतलब क्या है? जो किसी के अंदर छुपा हुआ है, गुप्त। लेटेंट की आपने पढ़ा होगा,
तो इसके हिसाब से क्या होगा, एविडेंट, तो बिल्कुल क्या हो, हाँ क्लियर हो, स्पष्ट, एविडेंट। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या है, प्रचुर, भरपूर। तो मीगर, अल्प, क्वांटिटेटिव, मात्रा संबंधित, टेस्टी, स्वादिष्ट, सफिशिएंट, पर्याप्त। तो एम्पल की अगर हम बात करें तो सफिशिएंट, सफिशिएंट क्या है और एम्पल, एम्पल और सफिशिएंट तो क्या हो गया दोनों सिनोनिम्स हो गए। टेस्टी का तो मीनिंग बिल्कुल अलग कैटेगरी का वर्ड हो गया, टेस्टी नहीं, टेस्टी क्या बिल्कुल ही अलग कैटेगरी का वर्ड। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जो मुझे पता था आप ये जवाब देंगे, एम्पल मतलब मीगर, कम, पहले भी हम लोग डिस्कस करते, स्कार्सिटी, ये वर्ड भी देखिए रिपीट नहीं हुआ। स्कार्सिटी का मतलब क्या बताया था, इसमें कई कई वर्ड थे वैसे, स्कार्सिटी का मतलब कमी या अभाव, इसके हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए, लेकिन ठीक ये वर्ड रिपीट ही हो रहे हैं, तो एक्चुअली तो प्रमोशन का मतलब क्या है, और आगे बढ़ना, ऐसे ऐसे वर्ड आए तो मजा आ जाए, लेकिन ऐसे वर्ड कम आते हैं, मतलब ऐसे वर्ड कम आते हैं कहने मतलब प्रमोशन कम आता है ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल आसान आसान सा वर्ड जो देखते हैं आपको दिल खुश हो जाए, लेकिन जितने वर्ड्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं, एटोनिम्स में, सिनोनिम्स में, इडियम्स में, तो उन सारे को आपको करके जाएंगे तो आपको आसान ही लगेगा, मुश्किल लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम सारे वर्ड्स के मीनिंग को देखें सब जगह इकट्ठा करके तो लगभग 2000+ वर्ड्स डिस्कशन हो जाता है, 2000+, और 2000 वर्ड अपने आप में मायने रखता है ना, तो अच्छे से एक एक वर्ड को ध्यान में रख के रखिए। प्रमोशन का क्या हो गया, डिमोशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, ये वर्ड भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं किसी ना किसी सेट में। तो ग्रीडी का मतलब क्या है, लालची, माइजरली, कंजूस, लैविस, लैविस का मतलब होता है फिजूल खर्च, जो अनावश्यक रूप से खर्च करता है, लैविस, अपव्यय जिसको कहते हैं, जहां खर्च नहीं करना वहां भी खर्च कर दिया, लैविस। केयरलेस तो लापरवाह आप जानते हैं, ग्रीडी मतलब लालची होता है। तो एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का जो मीनिंग है वो है फिजूल खर्च। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो फिर हमारा क्या होगा, माइजरली, क्योंकि हमें तो अपोजिट देखना था ना, क्योंकि लेविस तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स ही हो गया, और माइजरली हो गया कंजूस, किफायती, जो बड़े सोच समझ के बड़े हिसाब से पैसे खर्च करता हूँ, जहाँ खर्च करना जरूरी है वहां भी नहीं खर्च करता हूँ, और एक्स्ट्रावेगेंट जहाँ खर्च करना जरूरी नहीं है वहां भी खर्च कर देता हूँ, तो माइजरली। एम्बिगुअस, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का क्या मतलब, पहले तो ऑप्शन देख रहे थे सारे, ऑप्शन क्या क्या है, प्रेसाइज, प्रेसाइज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट, सही, डायरेक्ट, सीधा, इक्विवोकल, दो मीनिंग वाला, क्लियर, स्पष्ट, साफ सुथरा। तो एम्बिगुअस अगर हम करें, एम्बिगुअस डबल मीनिंग वाला, दो अर्थ वाला, एम्बिगुअस, तो इक्विवोकल तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया, क्लियर, डायरेक्ट, प्रेसाइज। तो इक्विकल, इक्विवोकल डबल मीनिंग वाला ही है, तो एम्बिगुअस और इक्विवोकल सिनोनिम्स हो गया, डायरेक्ट, प्रेसाइज और क्लियर। तो प्रेसाइज का मतलब होता है करेक्ट, तो ये ऑप्शन तो छट जाएगा एम्बिगुअस का। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है जो कि डबल मीनिंग वाला, अस्पष्ट, तो इसलिए बेहतर इसका क्या होना चाहिए था, क्लियर, साफ, जो बिल्कुल साफ हो, जिसमें दो मीनिंग ना, एकदम साफ। तो डायरेक्ट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन क्लियर और डायरेक्ट दोनों में से चुनना हो तो हम लोग क्लियर को चुनेंगे। लोथ, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लोथ, प्रेज, तारीफ करना,
लव प्रेम करना, यूलोजाइज तारीफ करना, प्रशंसा करना, स्तुतिगान करना। तो प्रेज और यूलोजाइज, ए और सी तो सिनोनिम्स हो गया। और अट्रैक्ट आकर्षित करना। तो सबसे पहले तो हमें लोथ का मीनिंग पता होना चाहिए कि लोथ का मीनिंग। तो लोथ का जो बेसिक मीनिंग है वो है घृणा करना, नफरत करना। लोथ का मीनिंग क्या है? घृणा करना या नफरत करना। तो इसके हिसाब से अगर हम मीनिंग देखें तो प्रेज और यूलोजाइज तो क्या हो गया? सिनोनिम जैसा ही हो गया, तारीफ करना, स्तुति करना। तो लोथ मतलब जो कि नफरत करना है, तो इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या है? लव, प्रेम करना। क्योंकि प्रेज और यूलोजाइज तारीफ करना, किसी का महिमा मंडन करना। तो प्रेम करना ज्यादा अच्छा है। लोथ नफरत करना तो प्रेम करना। सिनोनिम्स जैसे लव नहीं होता तो ये दोनों में से देख, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसा सिनोनिम्स, प्रेज और यूलोजाइज। जील, जील डिसइंटरेस्ट, उत्साह नहीं होना, अपेथी किसी चीज के लगाव नहीं होना, किसी के प्रति स्नेह नहीं होना, घृणा होना, केयरलेसनेस लापरवाही, हैट्रेड नफरत। तो जील का मतलब है उत्साह, नहीं जेलस कहते हैं। एक तो जेड वाला है, एक जे वाला है। तो जील जो है, इस जील का मतलब क्या है? उत्साह। तो अगर हम इसमें देखें वर्ड को, तो हेट्रेड हो गया नफरत, केयरलेसनेस है लापरवाही, अपेथी है किसी से घृणा। तो चूंकि जील का मतलब होता है किसी चीज में उत्साह या जोश दिखाना, ठीक है, उत्साह या जोश होना, किसी में उत्साह या जोश। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो उत्साह या जोश अलग चीज हो गया, प्रेम नफरत कुछ अलग चीज, अलग था, अलग हो गया था। तो डिसइंटरेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज में कोई मतलब ही नहीं रखना, ठीक है। एक तो जील का मतलब उत्साह, किसी चीज को लेकर जोशीला हो जाना, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखना, यही है जी। और डिसइंटरेस्ट का मतलब है कोई लेना देना नहीं होना, कोई मतलब ही नहीं रखना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बेहतर ऑप्शन क्या होना चाहिए? डिसइंटरेस्ट, कि भाई कोई लगाव ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। जहां जील मतलब उत्साह या जोश है किसी चीज को लेकर, वहां डिसइंटरेस्ट का मतलब क्या हो जा रहा है? कि किसी चीज से कोई आपको लेना देना ही नहीं है, डिसइंटरेस्ट, है ना। आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो डिसइंटरेस्ट। नेक्स्ट, डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन, होपलेसनेस, कोई उम्मीद ना होना, डिसबिलीफ अविश्वास, वेनरेशन श्रद्धा इज्जत रिस्पेक्ट, मैनिफेस्टेशन स्पष्ट, किसी चीज को साफ साफ दिखना, मैनिफेस्टेशन। तो डिसेक्रेशन मतलब होता है किसी को अपवित्र करना, दूषित करना, गंदा करना। डिसेक्रेट से बना है, तो अपवित्र करना, दूषित करना, गंदा करना, मतलब किसी चीज को खराब करना। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो वेनरेशन, वेनरेशन बना है वेनरेट, डिसेक्रेशन बना डिसेक्रेट से, और वेनरेशन बना वेनरेट से। वेनरेट का मतलब होता है किसी चीज को इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना, किसी की पूजा करना। नॉर्मली अगर हम कहें तो सीधा सा कहें तो पूजा करना, ठीक है। तो डिसेक्रेशन का अपोजिट क्या हो जाना चाहिए? वेनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, सिमरिंग, ग्लूमी अंधकार में, निराशा में, ग्लिमरिंग चमकदार, रिफ्रेशिंग तरोताजा करने वाला, और रीनिंग किसी चीज पर लगाम वगैरह लगाना। रीनिंग मतलब लगाम कंट्रोल करने के सेंस में। सिमरिंग वर्ड का जो मीनिंग है वो है चकाचौंध, उजाले से भरा, रोशनी से भरा, ठीक है, रोशनी से भरा हुआ, उजाले से चकना, सिमरिंग। इसके हिसाब से हम चलें तो फिर हमारे पास वर्ड क्या बचता है? ग्लूमी, अंधकार में, फीका सा, हतोत्साहित, निराश। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट, फार फेस्ट। क्या वर्ड है? फार फेस्ट, मतलब जो काफी दूर से रिलेटेड हो, काफी दूर दूर से। वाइज समझदार, फेमिलियर परिचित, प्रूडर, प्रूड, ये प्रूडर कुछ वर्ड नया बनाने की कोशिश किया है, जो भी हो। प्रूडेंट, बुद्धिमान कैसा होता है, रियलिस्टिक, वास्तविकता से। तो फार फेस्ट का मतलब हो गया जो
जिसका मतलब बहुत दूर दूर से कोई लेना गया, मतलब बहुत दूर का, बहुत नजदीक का। तो इसका अगर हम देखें, एंटोनिम्स में जाकर देखें, तो दो एंटोनिम्स बहुत क्लियर लग रहा है। एक तो फेमिलियर, परिचित, दूसरा रियलिस्टिक, वास्तविक। क्योंकि फार फेस्ट का मतलब हो गया जिसका दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, बहुत दूर दूर से, जो बहुत दूर से भी जिसका रिलेशन ना हो। तो इसके हिसाब से हम देखें तो ये होगा जाना पहचाना, यानी फार फेस्ट हो गया एक तरह से अनजाना, अजनबी, अजनबी जो उसका बहुत क्लोज रिलेशन ना हो। तो उसके हिसाब से देखो तो ये फेमिलियर वर्ड जो है ज्यादा अच्छा है, कि किसी का जाना पहचाना, परिचित, फेमिलियर। टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ आपने देखा होगा, फ्लाइट के लिए यूज होता है। टेक ऑफ करना, उड़ना, ट्रेवल, यात्रा करना, फॉल्स, गिरना, एक्सप्लोड्स, फटना। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है लैंड। लैंड का मतलब क्या है? जमीन पे उतरना। तो फ्लाइट के लिए तो आपने काफी सुना होगा, लैंड, फ्लाइट लैंड करता है, फ्लाइट टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करना का मतलब उड़ना, जमीन छोड़ना हो गया। लैंड का मतलब जमीन पे उतरना हो गया। तो फ्लाइट के हिसाब से देखें तो इसका अपोजिट क्या है? लैंड्स, टेक्स ऑफ का। निगाड़ ली, ये वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, निगाड़ ली। बताइए, निगाड़ लिया। हैस्टिली, जल्दी जल्दी। लेविसली, लेविस से बना, अभी लेविस वर्ड हमने डिस्कस किया था, लेविस फिजूल खर्च करने वाला। लाइकली, संभवतः, प्रोबेबल। और गॉर्जियसली, गॉर्जियसली का मतलब एकदम शानदार ढंग से, भव्यता के साथ, है ना? गॉर्जियस, गॉर्जियसली। तो निगार्डली का मतलब होता है कंजूसी के साथ। किसके साथ? कंजूसी के साथ, निगार्डली, कंजूसी के साथ। तो लेविसली अभी हम लोग डिस्कस किए थे, फिजूल खर्च, जहां आवश्यक ना हो वहां भी खर्च करना। तो जो माइजरली है उसी का सिनोनिम से निगार्डली, ठीक है? तो लेविसली हो जाना चाहिए फिजूल खर्च, अनावश्यक खर्च। मेलोडियस, मेलोडियस का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या होता है? सुरीला, हारमोनियस, सामंजस्य के साथ, ट्यूनलेस, जिसमें कोई ट्यून ना हो। तो जो मेलोडियस होगा वो हारमोनियस होता है, जो हारमोनियस होता है वो मेलोडियस हो जाता है। ऑडियस, घृणा या नफरत पैदा करने वाला। और मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लस मतलब वही मीठा मीठा बोलने वाला। तो मेलोडियस और ट्यूनलेस, इसमें अगर दोनों वर्ड को हम देखें तो जो ट्यूनलेस है और जो ओडियस है, ये दोनों इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं मेलोडियस का। क्योंकि मेलोडियस का मतलब सुरीला, सुर में। तो जो बेसुरा हो उसको ट्यूनलेस कहते हैं। और ओडियस का मतलब होता है जो घृणा या नफरत पैदा करना। तो इसलिए अगर हम देखें मेलोडियस को, और ओडियस जो होता है घृणा या नफरत पैदा करने वाला, इस ऑप्शन को हम छोड़ भी सकते हैं। ट्यूनलेस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो मेलोडियस होगा वो ट्यून में होता है, ट्यूनलेस है तो अपोजिट हो जाएगा, मेलोडियस का अपोजिट। ओडियस भी हो सकता है। ओडियस का मतलब होता है जो कि सुनने में अच्छा ना लगे, या घृणा, घिनौना जैसा टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट वर्ड एडवांस्ड, प्रोग्रेस्ड, तरक्की किया हुआ। आउटपेस्ट, जो किसी से आगे निकल गया हो तो आउटपेस्ट कहते हैं। रिसीड, पीछे जाना। रिटार्डेड मतलब पीछे आना। तो इसमें अगर हम बात देखें तो प्रोग्रेस्ड और आउटपेस्ट ये दोनों तो एडवांस के सिनोनिम्स में चला जाएगा। एडवांस्ड है तो रिसीडेड, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, रिसीड का मतलब पीछे जाना। तो ये भी है, सी रिसीड भी हो सकता है। और रिटार्डेड, तो रिटार्ड का मतलब जहां होता है, रिटार्ड में क्या है कि रिटार्ड जैसे एक्सलेट होता है, तो किसी को बढ़ाना, तो किसी को घटाना, वो रिटार्ड होता है। यानी एक्सलेट का जस्ट अपोजिट रिटार्डेशन है, एक्सलेशन, रिटार्डेशन। और एडवांस आगे बढ़ना है तो फिर पीछे हटना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो रिसीड, रिसीड क्या हो जाएगा? पीछे हटना है। एडवांस हो गया आगे बढ़ना, कदम आगे रखना, किसी का आगे निकल जाना। तो रिसीड क्या? पीछे चले जाना, पीछे कदम पे आ जाना। लेकिन रिटार्ड क्या होता है कि जैसे गति को धीरे करना। रिटार्ड को मतलब वापस जाना नहीं होता, गति को धीरे करना होता है। ठीक है, एक्सलेट होता है गति को बढ़ाना, रिटार्ड का मतलब गति को कम करना। एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब क्या होता है? ज्ञान देना।
स्प्लेंडर आरोप लगाना, विमोन पैसिव करना, डार्कन अंधेरे में ला देना, बिफॉग कंफ्यूज कर देना। तो हमें देखना है इनलाइटन का अपोजिट में क्या क्या है। इनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान देना, ज्ञान पाना। तो स्लैंडर तो होगा किसी को बदनाम करना, विमोन मतलब पैसिव करना, डार्कन, डार्कन का मतलब अंधेरा कर देना, रोशनी को कम कर देना, घटा देना, बिफॉग मतलब कंफ्यूज कर देना। अब इसमें दोनों बातों को देखें, इनलाइटन का मतलब अगर हम देखें तो डार्कन और बिफोर, क्योंकि बिफोर का मतलब जो है कंफ्यूज कर देना, बिफोर का मतलब क्या है, बिफोर का कंफ्यूज कर देना। तो इस वर्ड को, और इनलाइटन का मतलब ज्ञान देना है। तो क्या करें इसमें से, तो एक तो होता है ज्ञान दे देना, दूसरा क्या है, तो बिफोक, डार्कन का मतलब भी क्या है। अब इसमें मुझे तो समझना है इसकी बारीकी को, जो देखना है बारीकी को हम ऐसे देखते हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है। इमेजिन का मतलब एक तो क्या हो गया, किसी को रोशनी, ज्ञान देना, सूचना देना, ठीक है। तो दोनों जो ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले, जब ध्यान दीजिए तो मतलब होता है ध्यान देना भी और प्रकाशित करना, ठीक है। डार्कन का मतलब ज्ञान अंधेरा करना। अब बिफॉग का मतलब था किसी को कंफ्यूज कर देना। तो इनलाइटन का मतलब अगर हम अंधेरा करने के हिसाब से चले तो डार्कन भी हो सकता है, और इनलाइटन का मतलब किसी को ज्ञान देना, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, उसके हिसाब से बिफोर कंफ्यूज कर देना। पुश फॉलो करना, जो दिमाग एबनॉर्मल, जो रैपिड कम्युनिकेटर के साथ बिल्कुल आसान भी है।
कंसेंसस हो गया, सर्वसहमति, सबका बदल गया। इसके हिसाब से हम देखें तो फिर क्या होना चाहिए, असहमति, सबका अलग अलग मत हो, डिसएग्रीमेंट, ठीक, डिसएग्रीमेंट। कंसेंसन वो सब समिति, सबका एक जैसा मत होना विचार। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या था, वास्तविक, सही, सच्चा। तो जनरल, सामान्य। जेनी, ये तो भूत भूत प्रेत आत्माओं के लिए था। फेक, नकली। रियल, वास्तविक। तो रियल और जेन्युइन तो ये सिनोनिम जैसा ही हो गया। तो इसके हिसाब से देखें, चूंकि जेन्युइन का मतलब वास्तविक, सच्चा, तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, फेक, नकली या जाली। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट, खत्म। अच्छी बात है। तो 11th सेट भी हमारा खत्म हो गया। 11th सेट भी हमारा खत्म हो गया। एक सेट हमारा और डिस्कस करने के लिए बाकी है, वो भी जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे अब। और हर एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है, हर एक वर्ड पे पूरे दिल से मेहनत करना है। कभी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक हमें इन्फॉर्म करना है, हमसे मदद लेनी है। इम्पैक्ट एकेडमी हर कदम पर आपके साथ है। जब भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बेहिचक हमें कांटेक्ट करें। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय